किसी भी गम के सहारे नहीं गुज़रती है। ये ज़िंदगी गुज़ारे नहीं गुज़रती है। किसी भी गम के सहारे नहीं गुज़रती है। ये ज़िंदगी गुज़ारे नहीं गुज़रती है। यूँ तो ज़िंदगी कहीं भी गुज़ार सकता हूँ। यूँ तो ज़िंदगी कहीं भी गुज़ार सकता हूँ, मगर बग़ैर तुम्हारे नहीं गुज़रती है। बग़ैर तुम्हारे नहीं गुज़रती है। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ तमाम व्यस्तताओं के बीच, अनगिनत आपाधापियों के बीच और बढ़ते काम के तनाव के दबाव के बीच द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 346 लेकर के तो लगभग 3 दिन का गैप न चाहते हुए भी आ गया है। 11 तारीख के बाद आज 12 अप्रैल के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन दिन है 14। इसकी भरपाई करनी है। कैसे होगी पता नहीं, करनी ज़रूर है, बस ये एक मन में इच्छा है। और अभी इन दिनों में 5 लगातार छुट्टियां थी तो भी यह हाल है। दरअसल कभी कभी ऐसा लगता है कि कहने को मेरे पास बहुत सारा काम है, कभी ऐसा लगता है कुछ भी नहीं। फिर भी हो क्या रहा है, वक्त जा कहाँ रहा है। क्योंकि जो कुछ भी मैं करता हूँ वो तो खुशी से करता हूँ, मन से करता हूँ, पूरी लगन से करता हूँ। अब मैं काम मानूं किसको, दरअसल ये भी एक समस्या है मेरे साथ। इन दिनों YouTube चैनल पर भी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। इसीलिए ग्रुप इन्फो में भी मैंने आह्वान किया था कि अगर कोई साथी चाहे तो YouTube चैनल का काम कुछ हद तक हल्का कर सकता है, लेकिन उसे फिर समर्पण भाव भी उस स्तर का देना होगा। उसकी सोच भी क्रिएटिव होनी चाहिए कि अगर हम कोई टाइटल दे रहे हैं तो उस टाइटल से लोग उस वीडियो को सुनने के लिए क्यों मजबूर होंगे, क्या उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। ये तमाम चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। खैर, रिकॉर्डिंग क्लब कभी इतना सक्षम हो जाए कि हर काम के लिए कोई न कोई साथी उपलब्ध रहे, देखते हैं। फ़िलहाल तो बात चल रही है हमराही की, और हमराही के सभी एपिसोड्स तो मैं बता ही चुका हूँ। 71वां एपिसोड जो अपलोड करना है उसकी एडिटिंग करके अपलोड की जाएगी और फिर उसको भी आप लोग सुनिएगा। और कोशिश तो यही रहती है कि दोबारा कार्यक्रम रिकॉर्ड करूं, लेकिन कोई मिले तब जा कर के। इस बीच में एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे एक साथी हैं रामदास जी, उन्होंने द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को सुना और उन्हें वो बहुत पसंद आया। तो धन्यवाद रामदास जी। अंक 345 भी आपने मांगा था, लेकिन आपको भेज दिया गया था ग्रुप में ही, हालांकि भेजा गया था। अब आपको पर्सनल चैट पर भी भेज दिया जाएगा और बाकी की पूरी प्लेलिस्ट भी आपको भेज दी जाएगी। पिछले दिनों मैंने रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल की बहुत सारी प्लेलिस्ट, लगभग 15 प्लेलिस्ट रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी, तो देखा होगा उनको भी आप लोगों ने। इसके अलावा संजय मीणा की भी प्रतिक्रिया आई और भी साथियों की बीच बीच में आती है प्रतिक्रियाएं। अपना मेरा रूटीन ही थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है तो मैं खुद इतना याद नहीं रख पाता हूँ, लेकिन जब कोई लंबा किस्सा चलता है ना दोस्तों, तो बड़ा मज़ा आता है कहानी को करने में भी। जैसे हमराही के इतने सारे एपिसोड्स थे, हमराही की बातें अब तक चल रही थी, तो मुझे भी लग रहा था कि चलो बहुत अच्छी बात है, कहानी आगे बढ़ रही है। अब सोचता हूँ अगला क्या, नया क्या, अब कौन सा हिस्सा या कौन सा किस्सा आपके सामने लेकर के आया जाए, और वो किस्सा भी ऐसा ही हो जो थोड़ा लंबा चल सके।
क्योंकि 2020 में हमराही शुरू हुआ था, तो 2020 की कुछ घटनाओं का जिक्र मैंने आप सबके सामने कर दिया था। 2020 में ऑलरेडी 20 और 21 में कोविड भी चल रहा था। तो मैट्रिमोनियल मीट कैसे शुरू हुआ, यानी परिचय सम्मेलन, वो भी मैंने बताया। उसी में फिर हमराही बीच में आ गया। मन की आँखों से भी यूँ तो बहुत सारे, मन की आँखों से के भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं, और उसकी भी कहानी मैं मतलब कैसे हम लोग जुड़े वो तो बता ही चुका हूँ। लेकिन कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जिनकी भी अपनी कहानियाँ हैं स्पेशल। तो अब जो जो जहाँ जहाँ जैसा जैसा याद आता जाएगा वो बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल बात मैंने जो छोड़ी थी वो ये कि इस हमराही कार्यक्रम को करने के दौरान मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी और रिकॉर्डिंग क्लब को भी बहुत लाभ हुआ। कई मतलब कम से कम 10-12 इसमें से परिवार ऐसे रहे जिन्होंने उस समय रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक सहयोग किया। कुछ ऐसे हैं परिवार जो तो खैर बचपन से ही हमारे साथ हैं, पहले से ही हैं या बीच में से हैं, कई सालों से हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनसे कार्यक्रम के बाद परिचय नहीं हुआ, दोबारा बात ही नहीं हुई। तो ये एक तो अनुभव रहा। इसके अलावा एक अनुभव अभी 2024 में बड़ा ज़बरदस्त रहा, जब इंग्लिश जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एक आर्टिकल छपा था। मेरे ख्याल में नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद पायल कुलश्रेष्ठ में मैं या कौन है, अजमेर से ही थे। उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ये सारे यहाँ पर भी आए थे, ये ग्रुप में भी शेयर हुए थे। ये शायद मार्च 2024 की बात है। और इसके अलावा मतलब अगर इसको हम हमराही को छोड़ करके रेडियो मधुबन की ही बात करें तो ओवरऑल रेडियो मधुबन के साथ मेरा अनुभव जो रहा है अब तक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब। देखिए, अभी हाल ही में ज्योतिबा फुले जयंती थी 11 तारीख को, तो मुझे महात्मा ज्योतिबा फुले पर भी एक इंटरव्यू करने का मौका मिला। एक पूना की एक बड़ी शख्सियत थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके साथ। इसके अलावा अमेरिका में एक इंस्टा लाइव करने का मौका मिला मुझे इंग्लिश में, वो भी मतलब पहली बार कोई प्रोग्राम मैंने इंग्लिश में किया, और काफ़ी साल हो गए उस बात को भी, शायद 3-4 साल, 4-5 साल हो गए, पता नहीं। तो ये सब रेडियो मधुबन से जुड़ने के बाद हुआ। और एक बात जो मैं आपको बताऊंगा तो आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा। हमराही का ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम महाराष्ट्र का एक कम्युनिटी रेडियो है, शायद सतारा या कौन सी थाना, पता नहीं कौन सी जगह है, मैं भूल रहा हूँ, या रत्नागिरी या सतारा, इनमें से कोई मतलब है, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने इस प्रोग्राम को पसंद किया और अपने रेडियो चैनल पर भी इसे प्रसारित किया, सारे एपिसोड्स को। तो जो हमारा उद्देश्य है कि मुख्य धारा में हम कैसे लेकर के जाएं, अब हमें नहीं पता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, हमें नहीं पता कितने लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन अपना एक प्रयास कहीं ना कहीं पहुंचा उस मुकाम तक, इतना काफ़ी है। तो चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पब्लिश होना हो, चाहे वो अलग कम्युनिटी रेडियो पर, कई लोगों ने कहा ये तो दूरदर्शन पे आना चाहिए हमराही, मतलब यही अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया थी कि यार ये कार्यक्रम तो इतना अच्छा है कि टीवी पर आना चाहिए, इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। लोगों ने अपने तरीके से सजेशंस भी दिए। उन सजेशंस के अकॉर्डिंग, जैसे पहले हम लोग इसमें फ़ोटो नहीं लगाया करते थे, जो कपल आते थे उनकी, तो सविता सोनी मैम है, उन्होंने सुझाव दिया कि आपको इसका फ़ोटो लगाना चाहिए, क्योंकि वीडियो में तो रिकॉर्ड हो नहीं पाता, कई बार परिस्थितियाँ कुछ होती हैं, मेरी भी और सामने वालों की भी। तो उसका तरीका ये निकाला गया फ़ोटो का। मतलब तकरीबन आप मान के चलिए 20-25 प्रोग्राम तक फ़ोटो नहीं लगाया जाता था। शुरू के अगर आप 24-25 प्रोग्राम तक देखेंगे तो फ़ोटो नहीं लगे हुए हैं, बाद में लगना शुरू हुए हैं। तो यही इस कार्यक्रम को अनोखा बनाती रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी कार्यक्रम मुझे रेडियो मधुबन की तरफ से साइटेड लोगों के साथ, जाने माने लोगों के साथ, अलग अलग क्षेत्र के कलाकारों के साथ कार्यक्रम करने का मौका मिला। हमारे
जो हमारी जो इतनी सारी प्रतिभाएं हैं, इतने सारे साथियों की जो संघर्ष हैं, खुद रेडियो मधुबन के जो आरजेज हैं वो, अब हालांकि ऐसे ही मुझे मतलब पता है कि कहते होंगे, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से भी कार्यक्रमों में भी जब रेडियो मधुबन के हम लोग जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे अपने आरजेस से भी ज़्यादा इस ये कार्यक्रम हमको सुनने में मज़ा आता है, हमराही के लिए वो कहते हैं, क्योंकि एडिटिंग करता है कोई ना कोई हर बार, तो वो खो जाते हैं उन प्रोग्राम्स में। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है, अच्छा एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस वो भी है जो बताने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। कई कई साथी सिर्फ इस वजह से नहीं आए कि पता नहीं कौन सा उलझुल सवाल पूछ लेगा संदीप हमसे, या पता नहीं हमारी कौन सी पोल खुलवा देगा। तो एक अनुभव ये भी है। और कई साथी हिचकिचाहट की वजह से नहीं आ पाए। अलग अलग कैटेगरीज़ हैं सबकी। और कई साथियों का ये था कि डोमिनेटिंग रहना चाह रहे थे, कई लोगों का ये था कि भाई हम वाइफ को क्यों स्थान दें। ये भी अनुभव आपको जान करके, हम बड़ी बराबरी की बातें करते हैं लेकिन कि क्यों इतना स्थान दें। एक भाई साहब तो मतलब ऐसे मिले मुझे कि मेरे से बात करनी है तो कर लो यार, मतलब वाइफ के साथ मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा, ये उनके शब्द थे लिटरली। आप पता नहीं भाई जो भी वजह रही हो, खैर उनका निजी मामला है। तो मतलब हर तरह का एक्सपीरियंस। एक साथी थे हमारे, यूपी से ही थे, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आपकी बदौलत 29 प्रोग्राम तब तक हो चुके थे, इतना मुझे याद है। नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, शायद जितेंद्र कुमार थे या क्या थे, मैं याद करूँगा फिर कि भाई अगर याद आ गया तो बताऊँगा। उनका नंबर सेव है आज भी मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि हमने एक प्रोग्राम सुना है और हमारी शादी की बात बन गई। तो कितनी खुशी होती है दोस्तों ये सब सुन करके। अभी मैंने लेटेस्ट राजा राम जी का आपको किस्सा बताया, हालांकि वो राजा राम जी खुद भी बताएंगे अपनी आवाज़ में ही। तो इतनी अनगिनत बातें हैं जो, तो अब मेरे पास अगर कंप्यूटर जैसा दिमाग होता ना तो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से। और एक बड़ा लोचा क्या हुआ दोस्तों, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। ये लोचा हुआ 2020 में हमराही कार्यक्रम शुरू हुआ, और 2020 से लेकर के लगभग 19-20 जून 2021 तक इस हमराही कार्यक्रम, चूँकि शुरुआत जब होती है तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी ज़्यादा रहती हैं और जोश भी तब तक बहुत ज़्यादा था। कार्यक्रम भी बहुत रेगुलरली हो रहे थे, एक साल में 50 कार्यक्रम हो ही चुके थे लगभग। तो जितनी भी प्रतिक्रियाएं आई थी वो मैंने वॉइस मैसेज में वो सारे वॉइस मैसेजेस मैंने संभाल के रखे थे दोस्तों। अब अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो सारी की सारी प्रतिक्रियाएं, मेरे साथ एक बहुत बड़ा लोचा हुआ 2020 या 2021 में, लगभग 20 जून 2021। अचानक सैमसंग का फ़ोन M30s चलते चलते बंद, और आखिरकार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उसका मदरबोर्ड ही चेंज हुआ, और मदरबोर्ड चेंज होने का मतलब पूरा 1 साल का मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा सारा उड़ गया। इस बात का मुझे बहुत दुख है, बहुत मलाल है। अगर कभी व्हाट्सएप वालों ने मेरे से बात की तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, भाई अगर हो सके तो मेरा वो डेटा मुझे लौटा दो। हैं क्या गाना भी है ना मुझे ऐसा कुछ, मेरा वो लौटा दो, क्या है वो, ऐसा कुछ है ना। तो वो डेटा मैं अगर चाहूँ, मतलब भगवान करे कि मुझे वापस मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो उसमें इतनी सारी प्रतिक्रियाएं थी, और वो इसीलिए रखी थी कि कभी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में वो प्रतिक्रियाएं, मतलब जो जितनी हमराही से जुड़ी हुई हैं, एडिटिंग करके आप सबको सुनाऊंगा। और बहुत ही नायाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं, एक से बढ़ कर के एक। बहुत मित्र भी बने इस दौरान, बहुत लोगों का स्नेह भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, सब कुछ। लेकिन वो सारे के सारे मैसेजेस चले गए। मतलब ये बहुत ही मेरा अजीब जीवन का हिस्सा। उसके बाद मैं बहुत खैर सतर्क भी हो गया थोड़ा सा। उसके बाद चीज़ों को किस तरह से संभालना है, या इस मामले में थोड़ा मैं ध्यान रखता हूँ। हालांकि अभी भी मैनेज, मतलब मैनेज तो कर रखा है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाया हूँ डेटा। मसलन जो ज़रूरी है वो रहे और बाकी उड़ जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेमोरी तो फुल होती जाती है ना दोस्तों। खैर ये भी एक काम का हिस्सा है, होगा कभी ना कभी। तो वो बहुत बड़ा लॉस था। मतलब आज मैं ये सब बातें आपको जो बता रहा हूँ और अच्छे से बता सकता था अगर वो मेरा डेटा नहीं उड़ा होता तो। अब
आज आप लोगों के लिए भी एक बात छोड़े जाता हूँ दोस्तों। इस द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में आप किसको सुनना चाहते हैं बताइएगा, मैसेज करके या कमेंट करके। फिर मैं उनसे संपर्क करूँगा। अगर उन्होंने अपनी सहमति दी तो उनको लेकर के आएंगे, और आप किसी को नहीं सुनना चाहते तो फिर ठीक है, फिर मुझे तो झेलना ही है आप सबको। हालांकि जो इतिहास है द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कितनी ही प्रतिक्रियाएं आएंगी। और शुरू में जो मैंने पंक्तियां कहीं, जो शेर कहा डॉक्टर मुनव्वर राणा का, वो भी इसीलिए कि मगर बग़ैर तुम्हारे नहीं गुज़रती है। यानी ज़िंदगी जहाँ कहना चाह रहा हूँ वहाँ तो बात पहुँच ही जाएगी, लेकिन आप सब जो साथी हैं, जो सुनते हैं, जो सुनाते हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, जो साथी साथ रहते हैं, आप सबके बिना भी बड़ा मुश्किल है कारवां आगे बढ़ाना। लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते बहुत कुछ दांव पे लगा रहता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी और कार्यक्रम में, किसी और में क्यों, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में ज़रूर मिलेंगे। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू हो गया है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, बोलती किताबें। उसके 2 भाग आ चुके हैं। संवाद कार्यक्रम के 18 भाग आ चुके हैं। सुनिए और अपने दोस्तों को भी सुनाइए, यानी चुपचाप से शेयर कर दीजिएगा उसको, बुरा मत मानिएगा। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। खैर चलिए फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। याद रहेगा ना, आपको बताना है कि इस कहानी में किसे सुनना चाहते हैं अब, क्योंकि मैं तो बहुत बोर कर चुका आप सबको। अब बताइए कोई और फिर कुछ और याद आएगा तो हमराही के किस्से या फिर कोई नई कहानी। सोचता हूँ एक बार तो नई कहानी ही शुरू करें, देखते हैं कैसे होती है।